हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोग अच्छे होंगे पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी कल रात को तबीयत ख़राब हो गई थी। सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि कल मैं डॉक्टर के ज़रूर जाऊँगी, अपने टेस्ट भी करवाऊँगी और पता करूँगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे काफ़ी सालों से दिक्कत है, ब्रीथिंग इशू है, बट पिछले 1 साल में मुझे सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। तो पहले तो मैं उसी क्लिनिक पर गई थी जहाँ मैं अक्सर विहान का इलाज करवाती हूँ, मतलब जो जनरल डॉक्टर है। 1 मिनट रुक जा बेटा। जनरल डॉक्टर है ना, उनके पास मैं गई थी। बोल ले बेटा, मुझे तो तेरा बोलना भी बुरा नहीं लगता, बोल ले। तो जनरल डॉक्टर के पास गई थी, तो ना वहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए हैं, 2-3 दिन की रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है। उसके बाद डॉक्टर ने मेरा एक्सरे लिखा था, एक्सरे लिखा और बोला कि एक ना जो स्पेसिफिक जो डॉक्टर होते हैं इस फील्ड के, आप एक बार उनको भी दिखाओ। उन्होंने मुझे ये बात बोली। तो फिर मैं आ गई थी इधर, ये ऋषि नगर वाला एरिया है। ऋषि नगर का ये एरिया है जहाँ पे सेवक सभा हॉस्पिटल भी है। उसके सामने ही एक मेरे को लैब थी जहाँ पे मुझे रेफ़र किया था। उन डॉक्टर ने कहा था यहाँ से आप अपना एक चेस्ट एक्सरे करवा लो, कि चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट आप लोगों को पता ही है कि तुरंत हाथों हाथ मिल जाती है। और रिपोर्ट देखने के बाद तो मेरे को ऐसे घबराहट हो रही थी। एक्चुअली 2 बार टेस्ट हुआ था मेरा, 1 बार नहीं हुआ यहाँ पे एक्सरे का। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने रिपोर्ट मतलब टेस्ट किया ना, तो अच्छे से नहीं आई इमेज, तो इन्होंने मेरे को दोबारा बोला कि सांस रोक के निधि खड़े हो जाओ। और मेरी उम्र मैं बताऊँ, हर जगह मैं अपनी सही 33 साल बताती हूँ ना, तो उसको किसी को यकीन ही नहीं होता मैं 33 ईयर्स की हूँ। तो इन्होंने विहान एक बार बेटा बोल मत। तो उन्होंने ना, मैंने 33 साल बोली थी और इन्होंने देखो एक्सरे में दिखाती हूँ 23 साल लिख दिया उम्र। मतलब मैंने 33 बोली, इन्होंने 23 लिख दी। सुनने में गड़बड़ हो गया होगा, बट रिपोर्ट आज की है, डेट देख लीजिएगा, आज ही करवाई है मैंने। तो माफ़ कर दीजिएगा, बच्चे पीछे से बोल रहे हैं, क्या करूँ, आप भी समझ सकते हो। बच्चों के साथ ना काम भी करना। फिर विहान इस टाइम ट्यूशन पे गया हुआ था 2 घंटे। बेटा मम्मा बीमार है ज़्यादा, प्लीज़ मम्मा को परेशान ना कर। इसको क्या पता, ये 5 साल का है। अगर 10 साल का बच्चा तो समझता है सारी चीज़ें कि हाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत है। अब छोटे बच्चे को क्या पता, क्या समझेगा ये, कुछ नहीं। अब बस वही है ना, मैं फिर घर आई, दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने मुझे, काफ़ी सारी दवाई दी है, तो लूँगी सुबह शाम, दिन में भी लेनी है दवाई। तो जा सुन ले, फिर मना थोड़ी किया बेटा मैंने, जा। ओए फोन ही गिर दिया क्या? क्या गिरा तुमने, क्या गिरा? ऐसे ना करो बेटा, शरारत मत किया करो ऐसे। मतलब मैं अब क्या बताऊँ ना, इन बच्चे आए हुए हैं, अभी यहाँ पे बैठी हूँ ना घर पे, मैं इनको ना बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। क्या गिरा? ये देखो मेरा हेलमेट ही तोड़ दिया गिर के इसने। क्या बोलूँ यार, एक पे एक नुकसान पे नुकसान कर देते हैं बच्चे, मानते नहीं है ना। कैसे तोड़ा है इसका, जोड़ो इसको, कैसे जुड़ेगा अब, ये निकाल दिया एकदम से। ये परेशान, तभी तो मैं चली जाती हूँ जब विहान वहाँ पे होता है ना, क्या बोलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं जस्ट अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, आधा घंटा हो चुका, पानी वानी पिया मैंने। फिर मैंने सोचा यार वीडियो भी भेजना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो। तो मैंने आप लोगों को अपना एक्सरे दिखा दिया, चेस्ट एक्सरे दिखाया है कि करवा के आई हूँ। तो मेरा आप लोग अब तो समझ सकते होगे कि अगर मेरे को ऐसे ही होता है ना, दिक्कत ना हो रही होती, तो मैं एक्सरे क्यों करवा के आती डॉक्टर के जाके। तो टोटल कुल मिला के मेरे 1500 रुपये लग गए, और टेस्ट वेस्ट में लग गए कुछ ये एक्सरे में लग गए, कुछ डॉक्टर की फीस सब कुछ मिला के टोटल 1500 रुपये मेरे लग गए हैं अभी तक। तो दिखाती हूँ, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ भी दी हैं, ये देखो। ये दवाइयाँ हैं, ये देखो। एक ये है,
एक ये वाली है। मम्मा क्या तो चॉकलेट लाई हो? दवाई है बेटा मम्मा की। आपकी भी ऐसी ऐसी है ना? हाँ ऐसे में ही है। विहान की भी ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी जैसी है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे कलर पत्ता ऐसा ही होता है विहान का भी। लेकिन ये विहान की नहीं है, मेरी है। एक ये वाली है। जो इसमें चाकू वाला फेल लगा हुआ, ये भी मैं खा लूंगा। नहीं। जो ये छोटी छोटी दवाई आपकी नहीं है, ये दवाई मेरी है, मम्मा की है। मेरी दवाई है वो चाकू दिखने बाकी अभी रिपोर्ट्स जो है बाकी अभी मिलेंगी, ठीक है। आपको अपनी रिपोर्ट भी पढ़ के बता देती हूँ। जो एक्सरे की है ना उसके साथ रिपोर्ट मिलती है। ये रिपोर्ट है, देखो है ना, जो बना के दी है। एक मिनट, इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। बाइलेटरल लंग्स शोइंग प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग। दोबारा पढ़ के बता देती हूँ। बाइलेटरल लंग शोइंग प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग। मतलब इसका ये है कि जो लंग्स है मेरे, उनमें प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग दिखाई दे रही है, जो कि प्रोमिनेंट है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। साथ में लिखा हुआ है ट्रेचिया सेंट्रली प्लेस्ड है। और इसमें लिखा है बाकी चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं। बीपी-सीपी एंगल्स नॉर्मल है। कार्डियोथोरैक्टिक रेशो भी नॉर्मल रेंज में है, इसमें लिखा है। इट इज़ ओनली प्रोफेशनल ओपिनियन, नॉट अ डायग्नोसिस। फाइंडिंग नीड टू बी कोरिलेटेड क्लिनिकली बाय अदर इन्वेस्टिगेशन प्लेसेस। अभी रुक जा बेटा, अभी खेल लियो। तो ये मेरा एक्सरे है चेस्ट का, ये देखो। हाँ, बिहान सबको हेलो बोल दे। तो अभी के लिए दवाइयाँ मिली हैं। बाकी जो डॉक्टर है वो बाकी सारी रिपोर्ट्स आएंगी मेरी, उनके बाद देखेंगे, है ना। फिर जाऊंगी। फिर अभी तो लंच टाइम हो गया था, दवाइयाँ खानी शुरू करूँगी, उनसे कुछ मुझे आराम मिलेगा। बाकी ठीक है, थैंक यू। आप लोग मेरे लिए काफ़ी कंसर्न हो। आप लोगों ने बोला निधि आपकी आप अपना ध्यान रखो, तो देखो इसीलिए ही मैं थोड़ा अभी यूट्यूब पे भी देखो आप लोगों के सामने है, बहुत ही कम, है ना, बहुत कम कर रखा है। अभी ध्यान यूट्यूब पे नहीं है। अब मेरे को लगता है कि मुझे पता नहीं, जो भी है, थोड़ा अपना ध्यान देना चाहती हूँ। अपनी दवाइयाँ टाइम से लूँगी, अपना ट्रीटमेंट टाइम से करवाऊँगी। तो हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपनी हेल्थ खो देते हो ना, तब आपको ना अपनी हेल्थ की एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ विहान को पराठा भी खिला रही हूँ। और इन्होंने हेलमेट तोड़ दिया था, मैंने जोड़ा, दोबारा गिरा देते हैं, बच्चे बहुत शरारत करते हैं। तो बस थैंक यू। आप लोग मेरे लिए बस प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाऊँ, ये जो भी दिक्कत है ठीक हो जाए मेरे बॉडी से। और ये दवाइयाँ हैं, उनसे मुझे आराम मिले। मैं खाऊंगी, अभी 10 दिन की दी है फ़िलहाल तो दवाई। तो बस ठीक होना है मुझे जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के लिए, ताकि मैं फिर से यूट्यूब पे हाथ क्यों लगाने देते हो? यहाँ पे हाथ क्यों लगाने देते हो? यहाँ पे नहीं लगाने देते, सिर्फ यहाँ पे लगाने देती हो। नहीं बेटा, पराठा खा। अकेली गई थी मैं, अकेली गई हूँ बाइक पे, टेस्ट भी करवाने और वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब। अभी बाकी रिपोर्ट्स मैं शाम को कलेक्ट करूँगी जाके, क्योंकि अभी क्या है ना, डॉक्टर चले गए थे, लंच टाइम हो जाता है ना। तो शाम को जाऊंगी, रिपोर्ट कलेक्ट करके बाकी दिखा के, फिर बाकी जो भी है डॉक्टर ने बोला एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद वो फाइनल बताएंगे। और तब तक के लिए दवाइयाँ दी हैं मुझे 10 दिन की। तो अभी शाम को दोबारा जाऊंगी डॉक्टर के। बाकी आप लोग भी प्रे कीजिएगा मेरी सारी रिपोर्ट अच्छी आए और मेरी रिपोर्ट सही आए, और मेरी ये जो भी दिक्कत है ये बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।